हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री में देख रहे हैं और केमिस्ट्री में क्या है जो तत्वों के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से कर रहे हैं वो बताऊंगा और उनकी संयोजकता क्या है और ऑक्सीकरण संख्या क्या है। इससे क्या है कि बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है कि उन्हें क्या है जो भी मान लीजिए ये लिखा हुआ है NaCl, इनका नाम प्रिंट करने में या ये जो बन कैसे रहा है इसकी संयोजकता क्या है उनमें दिक्कत आ रही है। इससे क्या है हमारी पूरी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी कि कैसा है ये ऑक्सीजन संख्या संयोजकता हो जाएगी। तो मैं तुम्हें बताऊंगा मूलक जो होते हैं, ठीक है। अभी इनके हिसाब से क्या जैसे मान लीजिए सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो क्या मैं जैसे कहूंगा सोडियम क्लोरीन ऐसे तो कह नहीं सकते, मतलब इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं वो सारे कार्ड है वो सब मैं बताऊंगा। तो पहले ये जाने के तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार कर रहे हैं संख्यात्मक रूप में और संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या है, इससे क्या है सहायता होगी हमें तत्वों के बारे में जानकारी करने में और कुछ पता भी चलेगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं। तो ये क्या है जो मैंने पहले लिखा हुआ है पहले वाले बॉक्स में जो सील में लिखे हुए तत्व या उनके प्रतीक, तत्व और उनके क्या है प्रतीक है। और साथ ही साथ जो नीचे की तरफ इनके लिखे हुए ये है इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास ये है परमाणु क्रमांक। और दूसरे वाले रो में अगर हम देखें तो इसमें क्या है दूसरे वाले कॉलम में क्या है इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रखी है, हाइड्रोजन का एक हीलियम का दो, ये है, ठीक है। और तीसरे वाले कॉलम में की संयोजकता दे रखी है, संयोजकता क्या है मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है ये बताती है कि कोई भी तत्व है कि दूसरे तत्व से यह संयोग कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो बताती है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहां दे रखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन बात करें इसका परमाणु क्रमांक है 1, इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आ जाएगा 1 और इसकी संयोजकता कितनी है 1 और ऑक्सीकरण संख्या क्या है प्लस के 1। तो होता क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, हाइड्रोजन के ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी प्लस की 1 होगी, ठीक है। तो एक चीज और यहां पे समझनी है, चलो ठीक है पहले बताते हैं हीलियम। अब बात करें हीलियम की तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा हमारा 2 और संयोजकता क्या होगी 0 और ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0। अब देखो यहां पे थोड़ा ये समझे, हमने यहां लिख दी ठीक है इलेक्ट्रॉन विन्यास में 2 ही 2 ग्रुप से गया, ठीक है। होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्रम है वो एक सूत्र के हिसाब से होता है 2n स्क्वायर, क्या रहता है 2n स्क्वायर, जहां n से मतलब होता है कक्ष संख्या, n का मतलब क्या रहेगा कक्ष संख्या, ये कक्षाओं की संख्या को बताता है। और हम n बराबर लिख रहे हैं 1, n बराबर क्या लिख रहे हैं 1, तो इसका मतलब है जो पहली कक्षा में ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है, ये ध्यान रखना है 2n स्क्वायर जो सूत्र है वो क्या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है। और मैंने यहां पे लिखा n बराबर 1, तो इसका जो मान क्या होगा ये हो जाएगा 2 गुणा 1 का वर्ग बराबर ये कितने जाएंगे 2 हो जाएंगे। यानी किसी भी तत्व की पहली कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी कक्षा की n बराबर अगर मैं 2 लिख रहा हूं, n बराबर 2 लिख रहा हूं तो इसका मतलब होगा मैं दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के भरने को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 2 गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 2 का कितना होगा 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे 8 होंगे, पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ध्यान रखें पहली कक्षा में 2 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे, दूसरी कक्षा में 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होंगे। अब थोड़ा समझते हैं यहां पर, ठीक है। चलो मैं ये लेता हूं ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले रहा हूं, ऑक्सीजन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। अब जरा समझना है इलेक्ट्रॉन विन्यास करते क्यों और कैसे करते हैं क्या चीजें वो समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन। और बात करें ऑक्सीजन की परमाणु, तो ऑक्सीजन के परमाणु में एक होता है नाभिक, क्योंकि परमाणु का एक तरह से केंद्र। अब ऑक्सीजन में देखो यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है परमाणु क्रमांक है, ऊपर जो लिखा हुआ है ऊपर वाले नंबर को कहते हैं परमाणु भार, क्या कहेंगे इसे परमाणु भार। और ये जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और एक चीज को तुम्हें यहाँ समझनी है किसी भी तत्व के लिए परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या की और बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। यानी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा वही क्या है प्रोटॉनों की संख्या होगी और वही क्या होगी इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके दूसरी चीज और एक सूत्र और है, अगर मैं निकालें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के अंतर्गत अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो वो होती है परमाणु
भार माइनस की परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व के लिए क्या है, और बात करें न्यूट्रॉन की संख्या की तो क्या होगी, परमाणु भार माइनस की परमाणु क्रमांक, या परमाणु क्रमांक की यहाँ पर हम प्रोटॉन की संख्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है, और परमाणु भार कितना है, 16। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे हैं वो समझते हैं पूरा। ठीक है, तो ये मान लो हमने कर दिया भाई, ये है ऑक्सीजन का नाभिक। और किसी भी तत्व के नाभिक के अंतर्गत होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना है, किसी भी तत्व के नाभिक के अंतर्गत क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात, प्रोटॉन होंगे और एक क्या होंगे, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, परमाणु क्रमांक होगा तो प्रोटॉन होंगे तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या, परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 8। 16 में से 8 यानी कितने चाहिए, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। ठीक है, हो जाएगा। अब नाभिक के, ये हो गया भाई ऑक्सीजन का नाभिक, और नाभिक की चारों होती हैं कक्षाएं। नाभिक की चारों क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन का लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों होती हैं कक्षाएं, जिनमें इलेक्ट्रॉन के लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की भरने का क्रम है वो हम इस सूत्र के हिसाब से देखते हैं। इन कक्षाओं में, नाभिक के चारों जो कक्षाएं हैं उनमें अगर बात करें इलेक्ट्रॉनों की भरने का क्रम, तो के सूत्र के हिसाब से देखते हैं 2n² के हिसाब से। अब बात करें पहली कक्षा की, अब तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। इनको हमें भरना है। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। पहली कक्षा में हमने भर दिए इलेक्ट्रॉन 1 और ये हो जाएगा 2। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अब अभी हमारे पास हमारा टोटल 8 है और 2 कर दिए, हमने 2 कर दिए, तो अभी कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं। दूसरी कक्षा में जाते हैं, ये क्या है, हमने ऑक्सीजन परमाणु की दूसरी कक्षा बना ली। ठीक है, पहली कक्षा में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो देखो यहाँ बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोई होगा इसमें। ध्यान रखें हमारे पास टोटली कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 2 पहले में हो गए और दूसरे में अधिकतम ध्यान रखें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, कम से कम तो उसमें एक भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली कक्षा में हो गए 2, अब दूसरी के लिए हमारे पास कितने बचे, टोटल 6 ही बच रहे हैं। दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। दूसरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6। तो यही जो क्रम रहेगा, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो लिखा हुआ है इसका क्या है, 2,6। क्या लिखा है, 2,6, यानी पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता क्या है, संयोजकता को समझते हैं। अब है क्या, अगर चीजों को हमें समझना है सही से, दिख रहा है कि कैसे देखिए संयोजकता क्या है। तो संयोजकता की अगर बात करें, संयोजकता किसी तत्व के लिए वह संख्या है जो तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व के साथ या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग करता है। अब यहाँ ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं हम लोग, संयोजकता का मतलब क्या है, संयोजकता को अगर हम लिखें, संयोजकता का जो मतलब है तत्व अपनी अंतिम कक्षा में में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व क्या है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से या तो लेता है या फिर उसको देता है, वह क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं
ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा कौन सी? दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। अब इसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 6 है, और 8 करने के लिए कितनी जरूरत है? 2 की जरूरत है। ऑक्सीजन को अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या उसके अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से अगर बात करें यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी बन जाएगी? क्योंकि यहाँ हमें पता है भाई ऑक्सीजन को क्या अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन संख्या जो लिखी हुई है वो ये बताएंगी कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? देखो तो जैसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने की 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब किसी दूसरे तत्व से क्या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये जो ऑक्सीजन संख्या है वो ये बताएगी कि इसने क्या इलेक्ट्रॉन लिए हैं। मैंने यहाँ माइनस के 2 लिखा है, इसका मतलब ये कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर यहाँ मान इसके लिए बात करें प्लस के 2 लिख रहा है, इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। एक चीज और देखो, ये तो ये हो गया। तो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें ग्रहण करता है, वो कहलाते हैं उसकी संयोजकता। ठीक है, वही इसमें क्या है देखो 8 के साथ कभी-कभी इसमें क्या है देखो मिल जाएगा 2, क्योंकि अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करने हो तो पहले के लिए तो क्या है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 हो रहे हैं, पूर्ण हो रहा है, कोई हाइड्रोजन की एक कक्षा होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो निकालते हैं 1 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या करते हैं ग्रहण कर ले। मतलब अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसकी से मतलब पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए बात करें लिथियम के लिए। लिथियम की बात करें परमाणु क्रमांक के 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो, पहली कक्षा में कितने जाएंगे? इसी के हिसाब से देखेंगे 2 हो जाएंगे, दूसरी कक्षा में 1 बचेगा तो क्या जाएगा? 1। अब ये क्या है, जैसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 7 की जरूरत पड़ेगी। और बात करें लिथियम की, जैसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? 7 की। अब या फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा चीज ले ले, अगर और किसी को बहुत ज्यादा चीज की जरूरत है तो और कंडीशन ऐसी बन रही है कम देके, या तो वो कम दे दे या फिर बहुत ज्यादा ले ले, ऐसी कंडीशन में क्या हो, कम दे देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है जो लिथियम वगैरह है और लिथियम है, ठीक है, तो इससे क्या है जैसे अभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अधिकतम 2 हो जाएंगे। इसकी पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि नियम ये है, पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, तो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिथियम से क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, लेकिन ध्यान रखें इसकी तक सीमित है। उसके बाद क्या है बाकी के होंगे वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, प्लस का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसी बात करें बेरिलियम की, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2। अब ये त्याग रहा है मतलब दे रहा है दूसरे को इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ क्या होगा? इसकी संयोजकता आएगी प्लस के 2। ठीक है, तो संयोजकता समझ में आई नहीं आई? संयोजकता मतलब क्या है? तत्व अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व से कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या कितने इलेक्ट्रॉन देता है, वह कहलाती है उसकी संयोजकता। वो हमने किसके साथ से देखी? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसे अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा। ये तो ऐसा करना, अगर संयोजकता लिख ली है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना और पॉज करके वहां से लिख लेना संयोजकता क्या है। ठीक है, रिमूव हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम की। देखो सोडियम को देख लेते हैं यार। परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, और इसका परमाणु भार होता है 23 यानी कि 23। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन, अब इसका देखो जैसे फिर से वही बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं। जो भी आप नाभिक में क्या होते हैं, ध्यान रखिए किसी भी तत्व के जो नाभिक है और उसका केंद्र होता है किसी तत्व परमाणु का, और नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। ठीक है, इस कारण क्या है नाभिक धनावेशित कण होता है, धनावेशित भाग होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या होते हैं इसके अंदर न्यूट्रॉन। अब बात करें सोडियम के अंदर प्रोटॉन होगी, तो प्रोटॉन क्या है? अभी जैसे लिखा था जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन, और उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका परमाणु प्रोटॉन की संख्या कितनी जाएगी यहाँ पर? 11 होगी। अब बात करें न्यूट्रॉनों के लिए, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक, यानी कि 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे तुम्हारे? 12 बचेंगे।
ठीक है। तो सोडियम के लिए 11 हो गए प्रोटॉन और 12 क्या हो गए न्यूट्रॉन। अब नाभिक के बाहर होगी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। ठीक है, देखो पहली कक्षा की बात करें, ठीक है, ये हो जाएगा। पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 का अब इसका तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखा हुआ है, 2,8,1 क्यों लिखा है, तो बहुत समझ के। और इसकी पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हमारे पता है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 11। पहली कक्षा में कितने हो गए, 2 हो गए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। पहली कक्षा तो पूर्ण हो गई, अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन चाहिए 9। अगली वाली कक्षा में जाएंगे फिर हम, ठीक है, अगली वाली कक्षा में जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अब दूसरी वाली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 होंगे। दूसरी वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, देखो यहाँ अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 8 दूसरी वाली कक्षा में पूरी तरह आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दूसरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। ठीक है, लेकिन अब देखो 2 और 8 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बच रहा है। देखो तीसरी अब जो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरफ क्या है, 2n²। n बराबर लिख रहे हैं 1, पहली कक्षा में कितने आ रहे हैं 2, n बराबर लिख रहे थे 2, तो दूसरी कक्षा में कितने आ रहा है अधिकतम 8। अब लिख रहे हैं n बराबर 3, तो कितना आएगा हमारा 2 गुणा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 दूनी 18। यानी कि तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। देखो तीसरी कक्षा को बनाते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम 18 आएंगे। हमारे पास बच कितने रहे इलेक्ट्रॉन, अब टोटल थे 11, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में, कितने बच रहे हैं 1। तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, एक देखो बिल्कुल क्या लिख रहा है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2, 8, 1 है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितना जाएगा हमारा 1 हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2, 8, 1। अब समझते हैं इसकी संयोजकता। संयोजकता क्या है, तत्व को अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन या जरूरत पड़ेगी, इतने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, वो कहलाएगी इसकी संयोजकता। अब देखो यहाँ पर इसके अंतिम कक्षा में भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1। अब इसे अपनी अंतिम कक्षा पूरी करनी है, तो क्या ये मतलब तीसरी कक्षा को पूर्ण करने के 17 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। एक देखिए काम चला लेगा, अल्फा पत्र में काम कर रहा है तो करेगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकाल देगा। अब आपको तीसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो इसकी अंतिम कक्षा कौन सी हो जाएगी, अब दूसरी हो जाएगी। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारी 1, क्योंकि इसके अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, जो दूसरी क्या है अंतिम कक्षा होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। और संयोजकता है क्या, अपनी अंतिम कक्षा में हमने ध्यान रखना, जो उसको लिख लेना जरूर पीछे करके, और जो यहाँ संयोजकता लिखाई थी पूरा लिख लेना होगा, तभी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो क्या है संयोजकता, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाती है उसकी संयोजकता। ठीक है, तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग है मतलब दिया है। दिया है, यहाँ ऑक्सीजन संख्या कैसे आएगी हमारी, प्लस के आएगी। ऑक्सीजन संख्या यही बताएगी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और संयोग करने पर। ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन संख्या रहेगी इसकी 1। ठीक है, तो समझ रहा है आपके सारे, तो ये होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1, संयोजकता कितनी होगी 1, ऑक्सीजन संख्या कितनी रहेगी 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, अब बात करते हैं हीलियम की। हीलियम की परमाणु क्रमांक है 2, तो इलेक्ट्रॉन में पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, देखो 2 है तो 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी कक्षा होगी पहले, हीलियम की बात करें, हीलियम के लिए 2 परमाणु क्रमांक और 4 होगा इसका परमाणु भार। ठीक है, अब इसका बना लेते हैं नाभिक, प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है, 4 माइनस के 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। अब भाई इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इसमें। ठीक है, पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पूरे हो गए। अब इससे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आ रहा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ले गया या देगा किसी के साथ, तो पहली कक्षा में संतुष्टि होगी भाई, इसके पहली कक्षा में 2 ही हो सकते हैं और इसकी पहली कक्षा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर 2 हो गए पूरे। तो क्या लेगा देगा किसी के साथ, कुछ नहीं करेगा भाई, पहली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, तो इससे कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई ले या दे इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके साथ संयोजकता के अब अगर किसी के साथ संयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि संयोजकता है क्या, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का जो नंबर है वो क्या है संयोजकता। ठीक है, अभी किसी के साथ इलेक्ट्रॉन ले दे ही नहीं रहा है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हीलियम की संयोजकता क्या हो जाएगी हमारी
जीरो। अब ले नहीं रहा है तो ले देने का मतलब नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन संख्या भी क्या रहेगी, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं लिथियम के लिए। लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक के प्रतीक है Li, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे पहली कक्षा में, अब जैसे बताया ऐसे क्या तो सारे को कर सकते हो, अब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो बाकी के जो तत्व खुद से प्रैक्टिस करना है देख देख कर करके, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिथियम की पहली कक्षा में 2 और दूसरी कितना हो जाएगा 1, तो जो 3 ही है तो 8 जोड़ सकते हैं, 1 पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के त्याग देगा, त्याग देगा तो संख्या कितनी जाएगी 1, और ऑक्सीजन संख्या जो त्याग रहा है प्लस की 1, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, ऐसी बात करें बेरिलियम की 4 परमाणु क्रमांक है, Be इसका प्रतीक है, 2,2 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा, संख्या कितनी जाएगी 2 और प्लस के 2 ऑक्सीजन संख्या, क्योंकि ये भी क्या है बिल्कुल इसी हिसाब से करेंगे जब हम इसे, तो परमाणु क्या है त्यागेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। बोरोन 5 परमाणु क्रमांक है इसका, और बी प्रतीक है, 2,3 इलेक्ट्रॉन विन्यास है, संख्या कितनी है 3, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी प्लस की 3। अब बात करते हैं कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, प्रतीक है C, और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 और संख्या कितनी जाएगी 4। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पहली कक्षा हो जाएगी, पहली में 2 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा पहली कक्षा हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर ऐसा है 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आएंगे, मान लो अब इसमें प्लस के 4 और दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे 8। मतलब ये क्या है, जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और क्या है ले भी सकता है, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी बन जाएगी प्लस माइनस दोनों में हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और नाइट्रोजन और 7 परमाणु क्रमांक के 2,5 इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। अब इससे क्या है, देखो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन दूसरी में 5 है, 8 कर रहे हैं तो 5 के आगे वाले कम ले लेगा, मतलब 3 ले लेगा क्योंकि कम संख्या हो रही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी जाएगी 3 दे रहा है इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर ऑक्सीजन संख्या क्या रहेगी माइनस की 3। ठीक है, ऐसी बात करें ऑक्सीकरण की, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा 8 परमाणु क्रमांक के प्रतीक है, 2,6 बताया हुआ पूरा कैसे दिया 2 संयुक्ता, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस के 2 ऑक्सीजन संख्या। ठीक है, ये हो जाएगी। फ्लोरीन 9 परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2,7, तो पहली कक्षा में दूसरी बच्चे के 7 8 होते हैं तो 7 में पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात खत्म। अब 7 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में करने 8 तो कितनी जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी, 8 करने के लिए कितनी जरूरत है 1 की जरूरत है, संख्या कितनी जाएगी 1। अब जरूरत है मतलब लेगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस की 1 ऑक्सीजन संख्या। फ्लोरीन होगी, फिर बात करते हैं नियॉन की। नियॉन पहली कक्षा में 2, ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने हैं 8, दूसरी कक्षा पूर्ण हो रही है किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऑक्सीजन संख्या क्या है, ऑक्सीजन संख्या जाएगी 0, ऑक्सीजन संख्या क्या जाएगी 0। ठीक है, बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने जाएंगे 8, तीसरी में कितने आ जाएंगे तुम्हारे एक बच्चे का ही बताया हुआ था सोडियम वाला, तो फिर क्या 1, संख्या भी कितनी जाएगी 1 और ऑक्सीजन संख्या भी कितनी जाएगी 1। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के लिए क्या 12 परमाणु क्रमांक है और Mg क्या है इसका प्रतीक है। ठीक है, ये जाएगा क्या 2, 8, 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में अधिकतम क्योंकि बचेंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तीसरी में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं संयुक्ता कितनी होगी। अब देखो ये क्या है, अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि 6 ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो कितनी संयुक्ता आएगी इसकी 2, ऑक्सीजन संख्या देगा तो कितनी आएगी प्लस की 2। ऐसे एल्यूमिनियम क्या जाएगा 13 परमाणु क्रमांक है, तो ये इसका प्रतीक है 2,8, तीसरी कक्षा में कितने चाहिए 3 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा 4 हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करनी है। ठीक है, सिलिकॉन फिर 14 इसका परमाणु क्रमांक है, ऐसा इसका प्रतीक है 2,8 का 1 बढ़ जाएगा 4 वही 4 वाला है तो दे भी सकता है ले भी सकता है। ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस के 4। बात करें फास्फोरस 15 परमाणु क्रमांक है, 20 का प्रतीक है 2,8,5 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। अब अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितनी जरूरत है 3 की जरूरत है, संख्या कितनी हो गई 3, क्योंकि लेगा तो कितने आएंगे माइनस के 3। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे के जो जब तो उनको करते हैं इनको उतार लिया तक। तो देखो आगे जिस तरह लिखे हुए मैंने सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है हमारा 16 है, प्रतीक है H और इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8 और 6, संयुक्ता कितनी जाएगी इसकी 2 होगी। अब सल्फर को भी क्या है अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितनी जरूरत है 2 की जरूरत है, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी जाएगी माइनस की 2। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, प्रतीक है Ca
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 7। ठीक है, संयुक्त कितनी जाएगी इसकी, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 की जरूरत है, संयुक्त हो जाएगी 1 लेगा, तो ऑप्शनल संख्या कितनी जाएगी -1। ठीक है, अब R1 की बात करते हैं। R1 परमाणु क्रमांक है इसका 18 है और प्रतीक है Ar। बात करें इलेक्ट्रॉन विन्यास की तो क्या होता है 2, 8, 8। ठीक है, संयुक्त आपसे अंतिम कक्षा पूरे 8 है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी हो जाएगी 0, ऑप्शनल संख्या क्या रहेगी तुम्हारी 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम। जैसे क्या है पोटेशियम का जब परमाणु क्रमांक 19 है, प्रतीक है कि जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2, 8, 8, 1, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इसके लिए क्या है, इसको समझने के लिए हमें ये तुम्हारी कैल्शियम है, पोटेशियम है, इनको मैं जब आगे जब आवाज सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां सारी चीजें क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रॉन विन्यास एसपीडी ऑफ एसपीडीएफ यानी कि कोष वाली अवस्था में होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक इतना याद कर लें। पोटेशियम में इसकी क्षमता होती है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपने अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ऑक्सीजन संख्या कितनी रहेगी 1। कैल्शियम है इसके अंतिम कक्षा में 2 है, तो अपनी अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो संयुक्त कितनी जाएगी 2 और ऑक्सीजन संख्या कितनी रहेगी 2। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। अब इसके बाद जानते हैं मूलक। मूलक है या फिर आयन, उसके हिसाब से वो कैसे किसी दूसरे तत्व के साथ सहयोग करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, वो चीजें समझेंगे। तो अभी तक के लिए 20 तक जाना है, इससे आगे सारी चीजें होंगी और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सारी चीजें अभी थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन जब आवाज सारणी वाला चैप्टर होगा तो वहां सारी चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना होता है और इसका जानेंगे मूलक वगैरह और उनसे कैसे, जैसे मान लो ये बना हुआ है H2O ही क्यों है, ये पानी है H2O ही क्यों है, HO2 क्यों नहीं है, ऐसी चीजों का हम हल जानेंगे अभी आगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना होता है, फिर आगे करते हैं। बच्चों ऐसा लग रहा है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऐसा करता हूँ मैं ये जो मैं अगले लेक्चर में करा दूंगा तुम्हें, जिससे कि थोड़ा समझने में आसान रहेगा। एक साथ ज़्यादा कराऊंगा तो फिर और 20-25 मिनट लगेंगे, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, समझने में परेशानी होगी। तो इस लेक्चर को मैं क्या है आधा यहीं पर करता हूँ, इसका दूसरा पार्ट मैं कल दूंगा तुम्हें।